हर दिन हर समय एक कृपा ही थी और ब्लेसिंग है, आज भी है। जब पहली बार गुरुजी के दरबार में आए जालंधर में हम, किसी का मैसेज लेकर के आए थे। पर वो मैसेज तो एक बहाना था हमारी जर्नी शुरू होने का। हमारा गुरुजी के पास जाने का वो एक जरिया था। और उसके बाद जो गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई पूरे परिवार की, फिर आज तक तो गुरुजी की कृपा ही मैं कहूंगी इसको। क्योंकि उनकी कृपा रहे तो वो हाथ पकड़े तो पकड़ा रहता है। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका हाथ पकड़ के रखें, बिकॉज दुनिया के बड़े झमेले और थपेड़े भी होते हैं जो बंदे को कभी डराते भी हैं, कभी मुश्किलों में डालते हैं। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहे साथ में और गुरुजी कृपा करे तो वो ये रास्ता गुरुजी अपने आप आसान करते चले जाते हैं। तो जब हमारा गुरुजी के पास आना हुआ और गुरुजी के दरबार में पहली बार आए, तो एक अलग ही नजारा था जो कि पहले कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि ना पहले गुरुद्वारे में जाते थे, क्योंकि हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और गुरुद्वारों में हमारा जाना अक्सर बचपन से होता था। परमात्मा साक्षात महाशिव इस धरती पर आए हैं। ये बाद में 2005 के बाद जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में वो चेस्टनट कैबिन के ऊपर बैठते थे, तो जब जाना शाम को मत्था टेकना, तो शाम को सामने बैठ के जब गुरुजी की तरफ देखना तो ऐसा लगना है कि वाकई ये स्वर्ग है। ये पूर्ण परमात्मा साक्षात शिव के सामने हम लोग बैठे हैं। पर वही है कि गुरुजी का एक तरीका होता था, वो आपकी तरफ देखते थे तो थॉट भी आपके पढ़ लेते थे, फिर सडनली उन्होंने दूसरी तरफ देखने लग जाना। पर वही खुशनसीबी है पूरी संगत की कि इस दुनिया में गुरु रूप में महाशिव ने आके हम लोगों को इतना प्यार किया, हमारे लेवल पे आके हमको अपने रास्ते पे चलाया। वही आई गो बैक टू जालंधर, क्योंकि वहां से जर्नी शुरू हुई। पर तब ये एहसास नहीं था कि गुरुजी कौन है। बस मैसेज लेके आए थे, गुरुजी के दरबार में अच्छा लगा। गुरुजी ने बड़े प्यार से बैठाया, चाय प्रसाद जो गुरुजी का सारा प्रोटोकॉल होता था, तब सिर्फ चाय प्रसाद मिलता था। बाकी जैसे जो समय होता था उसके हिसाब से संगत को गुरुजी लंगर भी खिलाते थे। तो हम लोगों को फिर उसके बाद गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। इनकी आई प्रॉब्लम हुई, रवि की आई प्रॉब्लम हुई और मेरी बैक प्रॉब्लम बहुत हो गई। मेरी बैक प्रॉब्लम होने से पहले आई यूज्ड टू वेयर अ स्टोन गोमेद का, जो किसी ब्लाइंड मैन ने बताया था कि क्योंकि मेरा हेल्थ का कोई ना कोई इशू रहता ही था हमेशा। सो गुरुजी ने देखा मेरी और मुझे बोलते ये क्या एक ही पाया हुआ है तुम पंजाबी में। मैंने वही सहज सभा में बोले गुरुजी ये ना गोमेद है मेरी हेल्थ के लिए, कहने उतारे नु। और आई टुक इट ऑफ एट दैट वेरी मोमेंट। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद गुरुजी का वापस दिल्ली जाना हुआ। एंड मेरी वो ग्रेटर कैलाश जब गुरुजी गए, यस। और मेरी बैक प्रॉब्लम बहुत हुई, तो मन में मेरे एक विचार ये थॉट भी आया कि मैं तो चंगा भला आई वॉज वेयरिंग रिंग एंड आई वॉज फाइन। एंड गुरुजी ने बोल दिया इसको उतार दे, और मेरी बैक और प्रॉब्लम बढ़ गई। खैर अब चलता रहा वो टाइम। फिर वापस गुरुजी जब जालंधर आए ग्रेटर कैलाश से, तो ग्रेटर कैलाश में हम नहीं उस वक्त जा पाए गुरुजी के पास। तो जब वापस गुरुजी जालंधर आए, फिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे। एंड गुरुजी ने मेरी बैक ठीक ही टाइम लगाया गुरुजी ने। जैसे हाजिरियां पर हो। एंड देन आई यूज टू वेट कि मुझे गुरुजी कब बुलाएंगे, कब मेरी बैक ठीक करें, बिकॉज आई वाज इन लॉट ऑफ पेन एंड ट्रबल। मैं जलंधर मंदिर जो संगत ने दर्शन किए हुए देखे, वहां पे एक लॉबी में फिश टैंक है, साथ में स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। तो मैंने अक्सर स्टेयर्स के ऊपर जब देखना गुरुजी नहीं है हॉल में और वहां लॉबी में भी नहीं है, तो मैंने खिसक के धीरे से स्टेप्स पे बैठ जाना, क्योंकि नीचे बैठना अनकंफर्टेबल लगता था। तो जब गुरुजी ने रूम से बाहर निकल के आना, तो मैंने नीचे बैठ जाना फिर खिसक करके। वन फाइन डे गुरुजी ने मेरे को का अंदर ऑपरेशन करिए ऑपरेशन रूम में। एंड गुरुजी टुक मी देयर। एंड वहाँ गुरुजी ने के पास एक स्पून होता था गुरुजी के आसन में, वो उनके हाथ में था। उन्होंने उसको अपने दोनों हाथों से मेरे बैक पे बहुत जोर से प्रेस किया, इतना जबरदस्त प्रेशर कि अभी मैं आई कुड रियलाइज कि इतना प्रेशर पड़ा है। गुरुजी आस्क्ड मी टू स्टैंड अप। एंड फिर एक बाजू को झटका दिया, फिर दूसरा बाजू को झटका दिया, एंड गुरुजी से चैट ठीक हो गई, 10% हल्दी दूध पी के ठीक हो जाएगी। सो
as he said, I had haldi doodh, and with his kripa, after that I could go to Hemkund Sahib. हेमकुंड साहब की काफी चढ़ाई है. That is, I think almost 18 hours of steep climb. हाँ. और मतलब अच्छे हेल्दी आदमी को भी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है. ये सबसे आगे दौड़ रही थी. So ये गुरुजी की कृपा ही थी मैं कि मैं वहां जा पाई हेमकुंड साहब. और हेमकुंड साहब का जाके जो मैंने वो नजारा और जो वहां का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो बाज के दर्शन एंड ऑल दैट. सो व्हेन वी केम बैक, मैं 10 दिन वो नजारा नहीं मतलब मेरे दिमाग से जा पाया. वहां भी खैर गुरुओं की कृपा है बहुत ज्यादा, बट ये गुरुजी की कृपा थी कि मैं वहां पहुंच पाई. एंड गुरुजी हील्ड माय बैक, और तब से लेके आप आज तक मेरी बैक जो है वो गुरुजी मैनेज कर रहे हैं. क्योंकि इस मेरे काफी मेडिकली भी बैक के जो डायग्नोसिस है नॉट वेरी गुड, बट वो गुरुजी की मेहर है कि वो मेरे को चलाते चले जा रहे हैं. और एट टाइम्स आई फॉरगेट अबाउट माय बैक प्रॉब्लम आल्सो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है. ऐसे गुरुजी ने मेरी बैक ठीक की. एंड देन उसी टाइम पे हमने बेटे का एडमिशन कराना था वाइटस में, बिकॉज जिस स्कूल में वो पहले पढ़ता था वहां पे बच्चे डूब गए थे, 14 बच्चे नहर में. एंड फिर उसका स्कूल बदला हमने. तो जब गुरुजी के पास गए, इसको मैं लेके गई पहली बार, तो गुरुजी ने इसके साथ हाथ मिलाया बेटे के साथ, और कहते मुझे हाथ मिला के कहते ये मुंडा मेनू दे दे. एंड मुझे नहीं पता था कि भाई उस वक्त इतने बड़े परमात्मा महापुरुष अगर बोले तो क्या बोलना चाहिए. सो मैं तो चुप कर गई, पर मन कहीं डर गया कि सच्ची अगर गुरुजी ने लेके रख लिया इसको तो हम क्या करेंगे. कि तब ममता कहते हैं ना हावी हो जाती है कभी कभी. सो पर वाकई वो गुरुजी का एक कहना था. उसकी जिंदगी में उसकी जिंदगी को गुरुजी ने संभाला पूरा. उसके जिंदगी के सारे फैसले जो है वो गुरुजी ने किया. उसका पढ़ाई, उसका कॉलेज कहाँ डालना है, उसका जॉब क्या करनी है, जॉब में कॉलेज पढ़ाई में सब्जेक्ट कौन सा स्पेशलाइज करना है, और पूरा उसका लाइक स्कूल शादी कहाँ करनी है वो भी उसका एक सत्संग है बहुत बड़ा गुरुजी की कृपा से. सो कॉल उसका स्कूल खत्म हुआ, गुरुजी गेव मी हुक्म की इसको सिम्बोसिस भेजो पुणे. या 12th क्लास में ही वाज अ साइंस एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट. तो कोई खास उसने एंट्रेंस एग्जाम कोई दिया नहीं थे. तो गुरु जी का हुक्म हुआ कि इसको लॉ पढ़ाओ सिम्बोसिस से पुणे. सिम्बोसिस के एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके थे, तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के तो वो एडमिशन देते नहीं. मेरे मामा जी पुणे रहते हैं, तो गुरु जी की आज्ञा थी कि मुझे इसके साथ जा, और जब तक एडमिशन नहीं होती तो उन्हें वहां से वापस नहीं आना. मी एंड माय सन वी वेंट टू पुणे. मामा जी पास गए, वहां रहे. सिम्बोसिस का जो मेन चेयरमैन मुजुमदार, मुझे नाम याद, वो मामा जी को नोन था. और मेरी छोटी मासी की बेटी जो पूना रहती थी, उसने भी एम कॉम नहीं, कंप्यूटर की क्या होती है, एमसी एमसी एमसीए एमसीए में उसने भी एडमिशन लेनी थी सिम्बोसिस में. तो मामा जी के पास गए तो वो बोलता भी मेरे से एक सीट ले लो, मैं तो आपको दो नहीं दे सकता. तो देन आई आस्क्ड मामा जी कि आप उसको दे दो, इसका गुरु जी की मेरे को कहीं हो ही जाएगा, कहीं और डाल देंगे, कोई बात नहीं. उसके बाद में कई लोगों को मिले मामा जी, कई कुछ ट्राई किया, तो एडमिशन नहीं हो रही थी. सो मच सो कि जो पूना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है उससे भी मिले. तो काफी वो मेरे मामा जी काफी वहां पे वेल नोन वेल रिस्पेक्टेड बनते हैं, तो उनको काफी लोग जानते थे. फिर गुरु जी की कृपा से पूना यूनिवर्सिटी के अंडर था उस टाइम सिम्बोसिस, इट वाज नॉट इन डीप यूनिवर्सिटी. उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिम्बोसिस में एक सेक्शन नया स्टार्ट किया जाए. और वो सेक्शन नया स्टार्ट हुआ. एक्चुअली उसका तो टेस्ट तो पहले हो चुके थे, उसमें इसको एडमिशन मिली. तो फिर मैं वापस आया दिल्ली. अंपायर स्टेट को भी मथा टेका. फिर गुरु जी कहते हैं क्यों इन्हों एडमिशन दवा लिया, 60 बच्चों की होर एडमिशन हो गई. तो इसके पीछे उनका क्या 2 महीने मेरा वहां ठहरना और सब करना, ये तो ना कभी पूछा गुरु जी से, ना ना कभी वो समझ आया.
उसी दौरान वहां पे जब मैं था, पूना में था, तो एक दिन मैं थोड़ा सा जल्दी तो नहीं, शायद 6-7 बजे उठ गया था, तो मैं बाहर सड़क पे टहल रहा था। तो कोई एक, आई कॉन्ट से कि संत महात्मा फकीर, समथिंग लाइक दिस, नॉट अ वेरी एल्डरली, क्वाइट ऑन द यंगर साइड, आई वुड से 30-35 साल के। वो बोलते मुझे चाय पिलाओ। तो मैंने कहा पापा मैं तो खुद यहाँ मेहमान आया हूँ, अभी कोई घर में उठा नहीं है, पास में एक कोई ईरानी रेस्टोरेंट था, तो मैं वहां पे चलते हैं, आपको मैं चाय पिलाता हूँ। या आई गेव हिम मनी, वहां चाय पी लेना। देन ही सेड कि भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट होना है। तो ये 2000, आई थिंक 2-1 की बात थी जो भी थी। तो जब उसने ये बात बोली, तो गुरु जी के संग में तो हम थे ही। तो मैंने उनको नमस्कार किया, मैंने कहा जी मेहरबानी है, आशीर्वाद है। तो हम जिस ट्राइंग टू कनेक्ट की, उसने कहा, मतलब द वर्ड्स ही यूज बोले ना। गुरु जी ने कई बार ये कहा है कि असि तो शिव तो भी होते हैं, अरे तो ब्याह भी नहीं कराया, एंड देन ही हैज आई वुड से आस्क्ड बट ही टू से कि शिव पुराण पढ़ा करो 2-3 बार। मेरे को तो हुक्म किया गुरु जी हाँ, ने शिव पुराण पढ़ा करो कि शाम के टाइम पे, मुझे शाम का टाइम दिया गुरु जी ने। तो बाद में हुक्म दिया। हाँ हाँ, पहले तो नॉर्मल शिव पुराण, हाँ मतलब इन जनरल शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया, कोई समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आई थिंक गुरु जी भी आगे थे भी 2-3 बार पढ़ लो, फिर बाद में धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे अभी पहले अनु ने बोला, तो भी शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है ना कि शिव जी गुरु का रूप लेके धरती पे आएंगे, और शिव जी की शादी हुई हुई है, उसके ऊपर महाशिव है जिनका विवाह नहीं है। और जब गुरु जी कहते थे शिव ने भी ब्याह कराया, तो अभी तक ब्याह भी नहीं कराया, तो क्लियर इंडिकेशन ऑफ हु ही इज। और उन्होंने कई बार सोची देनी और साथ में घुमा भी देना, मजाक कर देना, यहाँ वहां की बातें कर देनी। तो आई वुड से कि ये नहीं कि उनको हम पूरा समझ नहीं पाए, थोड़ा बहुत उन्होंने जो जितना समझने दिया उतना ही समझे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज्यादा वो प्रकट नहीं किया। कोई किसी कोई उनकी इच्छा के बिना उनकी फोटो नहीं ले सकता, उनकी इच्छा के बिना जो उनके दरबार में शब्द प्ले हो रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये तो इवन जब जलंधर मंदिर में भी थे, तो खैर मैं उस टाइम तो प्रेजेंट नहीं था, पर मैंने संगत सुना उस टाइम, कई लोगों ने फोटो लेने की कोशिश की, तो वो रील्स ब्लैंक होती थी। एंड देन वो यूज्ड टू से एट दैट टाइम कि मेरा फोटोग्राफर आएगा, एंड व्हेन ही वाज इन अ स्टेट, तो रघु राय अंकल ने, आई थिंक ही वाज डेस्टिनेटेड फोटोग्राफर को गुरु जी, तो बहुत फोटो ली। गुरु जी ने काफी उसके थ्रू सबको ब्लेस किया है। तो गुरु जी इनिशियल डेज जब जलंधर में जाना स्टार्ट हुआ, तो गुरु जी इन दोज डेज टू एडवाइस की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमानहंस योगानंद की है। कहते थे बुक पढ़ो, मेरी स्टोरी है। बिकॉज गुरु जी से महक आनी, वो सब चीजें तो कभी पहले हमें मालूम ही नहीं था कि किसी से ऐसी महक आ सकती है। और ये जरूरी नहीं कि उनके पास बैठे हो तो महक आए, और ये जरूरी नहीं कि सबको आएगी, एक को आएगी एक को नहीं आएगी। तो जब वो एंड दे विल गुरु नेवर एक्सप्लेन हिज वेज, एंड वी नेवर आस्क्ड। तो जब बुक पढ़ी उसमें काफी कुछ उससे अंडरस्टैंडिंग हुई, एंड देन इस की मेरी स्टोरी है। तो बिकॉज ये शिवपुराण ग्रुप है, यहाँ पे शिवपुराण भी होता है, तो आई एम जस्ट कन्वेइंग कि दैट टाइम ही वाज सेइंग कि ये बुक पढ़ो। ऑफ कोर्स उनकी जो भी सत्संग के लाइट ऑफ डिविनिटी है, तो आई कॉल इट अ ग्रंथ। व्हेन दैट बुक गॉट प्रिंटेड, कंपोज तो गुरु जी के हुक्म से उनके प्रेजेंस में हुई है। जब उन्होंने महासमाधि ले ली, उसके बाद में उसकी फर्स्ट टाइम प्रूफ रीडिंग
10 जून के जब वहां पे दुगरी में गुरुजी का पहले पाठ हुआ था 2007 में, वहां पे कुछ प्रूफ रीडिंग के लिए जीतू ने बांटी थी। तो जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया तो समहाउ आए मुझे एक बात याद आई कि 5 ब्लाइंड मैन को एलिफेंट के पास खड़ा कर देते हैं एंड दे टेल देम टू डिस्क्राइब द एलिफेंट। जो तो उसकी सूंड पकड़ता है वो कहता है एलिफेंट इज लाइक अ रोप। जो उसकी लात पकड़ता है वो बोलता है एलिफेंट इज लाइक अ बिग पोल, खंबा है। जो उसके कान पकड़ता है वो बोलता है एलिफेंट फैन है। जो पूंछ पकड़ता है वो बोलता है एलिफेंट झाड़ू की तरह उसके। सब सही है पर सब किसी का पूरा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है। तो मुझे वो फील हुआ कि हम तो वो ब्लाइंड मैन है जो गुरु जी के साथ फिजिकल फॉर्म में जो साथ जुड़े हैं, जो सत्संग हमको हमारे थे या जो हमारे प्रेजेंस में गुरु जी ने शेयर कराए या जिनसे हम इन टच आए, जैसे गोपाल सिटी का हमें पता था, ऐसे कई और सत्संग से जिनके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। एंड देन आई थिंक कोविड टाइम में जब जूम शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुए, तो बहुत पुरानी संगत कहाँ कहाँ से इन्होंने सत्संग किए। इट वॉज अमेजिंग। लाइक यू कैन नेवर नो गुरु जी, कैन नेवर अंडरस्टैंड गुरु जी, यू कैन ओनली प्रे टू हिम एंड जितनी उनकी सिफत सलाह करें, उनकी तारीफ करें, वो बस वही है। यू वांट टू से Yeah. तो जलंधर मंदिर में गुरुजी, मैंने मेरे को जो सौभाग्य मिला कि जलंधर मंदिर में गुरुजी जल प्रसाद देते होते थे, अपना ग्लास में रुद्राक्ष की माला डिप करते थे गुरुजी। एंड वो जल प्रसाद जो होता था, जिसके नाम का जैसे होता था, गुरुजी बुला के इशारा करके देते होते थे। सो दैट टाइम आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट जल प्रसाद। एंड उस जल प्रसाद का एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है। काफी पुरानी संगत को गुरुजी ने वो, उनको सौभाग्य मिला उस प्रसाद को पाने का, और सबका ही अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा उसका, पर उसकी एक एक जो बूंद अंदर जाती थी, ऐसे लगता था बिल्कुल कुछ अलग ही अमृत आपके शरीर में चला गया। एंड सेम वाज इज सचखंड का प्रसाद। सो एक बार जलंधर मंदिर में गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करके किसी को दिया, उसके बाद वो प्रसाद गुरुजी ने सबको बांटा। एंड वो प्रसाद जो था काजू की बर्फी, और उसमें एक काजू भी थोड़ा सा था, और बर्फी का मुझे भी प्रसाद गुरुजी के हाथों से मिला। तो मैंने क्या किया कि वो प्रसाद, जब मैंने पहली बार जब वो प्रसाद को ग्रहण किया, लिया, तो मुझे लगा, मतलब ऐसा महसूस है कुछ बिल्कुल अलग है ये सब। जैसे जैसे उसका फ्रेग्रेंस बिल्कुल अलग, जैसे गुलाबों के अर्क की फ्रेग्रेंस हो, और उसका टेस्ट तो बिल्कुल ही अलग। तो ऐसा लगता है जैसे एक एक बूंद खून खून की आपके शरीर की ना गुरुजी ने पवित्र कर दी हो। तो मेरे को थोड़ा, मैंने फिर प्रसाद रख लिया, एंड मैंने अपना रुमाल में उसको बांध करके जब मैं घर लेके आई तो मैंने अलमारी में रख लिया। मैंने कहा व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम शिप सो आई विल गिव हिम। बट जैसे जब मैंने कबर्ड खोलनी, तो गुरु जी की वो फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा आनी, ही केम आफ्टर 1 मंथ और सो। एंड जब मैंने इनको वो प्रसाद दिया, तो ही ऑल्सो फेल्ट कि इट इज वे डिफरेंट, मतलब इस दुनिया का नहीं है, और ना ही कोई कहीं आम वो प्रसाद मिल सकता। ओनली वो गुरु की कृपा से ही जिन संगत को मिल पाया, और मिला तो बड़ा गुरु जी का ये बिल्कुल ही अलग था। और दूसरा जो गुरु जी कहते होते थे कि सारे महापुरुषों को फ्रेग्रेंस नहीं आती, गुरु जी के पास से बहुत खुशबू आती थी। जब भी गुरु जी ने सेवा देनी, अपनी चरण दबवाने, हाथ दबवाने और अपनी सेवा का मौका देना, तो वो हाथों से खुशबू जाती ही नहीं थी, बहुत ज्यादा अंदर उतर जाती। यस, या। एंड वंस ऐसे ही गुरुजी हम दोनों को लेके गए दिल्ली एम्पायर स्टेट से, कहते चलो चलिए। गाड़ी में हम लोग गए, रवि वाज ड्राइविंग द कार, आई वाज सिटिंग विद गुरुजी पीछे। सो कहते चल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां जाके गुरुजी कहते गड्डी रोक दे। एंड मैं बिफोर the airport on a lonely road. लोनली रोड थी। एंड देन मैं और गुरुजी उतर गए गाड़ी से, एंड ही आस्क्ड रवि की पीछे गड्डी हौली हौली लेके आ जाओ। सो काफी थोड़ा सा चलने के बाद, आई थिंक थोड़े का
कदम चले काफी हम, एंड सडनली गुरुजी रुक गए, एंड रुके गुरुजी ने अपने एक फुट ऊपर किया, एंड गुरुजी वाज वेयरिंग स्पोर्ट शूज, एंड गुरुजी ने जब अपना एक पैर ऊपर किया तो गुरुजी ने कहते मैं खुशबू ले थल्यो, और जब मैंने वो जूते के नीचे से खुशबू ली, माय गॉड, जैसे ना लपटें निकल रही हो खुशबू की, और अंदर पूरा भर गया अच्छी तरह से। तो वो भी बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था गुरु जी का। एंड फिर कहते गुरु जी चल चलिए, गाड़ी में बैठ गए। अब क्या था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आके गुरु जी का ब्लेस करना, क्योंकि कोई भी उनकी बात बिना मकसद के नहीं होती थी। गुरु जी का कोई ना कोई उसमें तरीका होता था कुछ करने का, हम लोगों को करने का। खैर गुरु जी को तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं, गुरु जी कहते भी होते थे कि मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बुला बुला के सेवा का मौका देना। तो वही बात है, अब लाइनें लगती हैं, सब कुछ होता है। दर्शन ये भी कहते थे कि दर्शन करने मुश्किल हो जाएंगे, वही अब लाइनें लगती हैं इतनी। और जो कहते थे कि आज इतने 1000 लोग मंदिर च आए, एंड वी यूज्ड टू फील कि अच्छा इन्ने तो नहीं है। फिर देन यूज्ड टू से कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन कौन लंगर खा के जाता है। अब उनके लेवल की किस दुनिया की गुरुजी सारी बातें करते थे, हम लोग तो अच्छा जी हाँ जी, जो गुरुजी ने कह दिया हाँ जी अच्छा जी। पर क्योंकि वही गुरुजी ने हमको एक वो भी ट्रेनिंग धीरे धीरे गुरुजी ने दी। पहले तो अपना दिमाग लड़ाते होते थे हम लोग हर चीज में, बट देन धीरे धीरे उन्होंने मेरे साथ कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ गुरुजी ने मेरे दिमाग को बंद किया कि अपनी मर्जी क्या होती है ना। तो फिर वहीं आगे जो गुरुजी हुक्म करो, जो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जितना तुसी कहो। तो ये भी गुरुजी लेके आए, और इनफैक्ट गुरुजी ने प्रैक्टिकली ये बात को समझाया कि जो कुछ होता है वो उनकी चॉइस से होता है, परमात्मा की चॉइस से होता है। He himself God himself परमात्मा, इस सृष्टि में भी जो होता है वो उन्हीं की मर्जी से होता है। Nothing by chance. There is no coincidences. Yes, all by his all by choice. तो ये जो गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, प्रैक्टिकली सिखाया, उनके साथ रहते हुए एक कहते हैं ना एक जिंदगी को उनके साथ जीते जीते उन्होंने वो ज्ञान देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, जो कि बहुत दुर्लभ है। कहते होते थे कि ना मैं मेडिटेशन भी कर ले कोई, और वो ज्ञान को पाना बड़ा ही मुश्किल है गुरु जी का। गुरु जी से ना कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है, प्रैक्टिकल गुरु हाँ, कोई प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है, मींस की द अदर सेंट्स अराउंड पीपल जो कहते ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨ ਆਲਮਾਈਟੀ ਟੂ ਥਰੋ ਲਾਈਟ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਕ ਅਨੂ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ ਜੋ go on ships and come back from the ship ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਡੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। We used to stay, or if I used to stay at times alone, there was a guest house in ਵਸੰਤਪੁਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰੇਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਪਲੇਨ ਆਉਣਾ, ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਣਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨॉर्मल प्रोसीजर है कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, अंपायर स्टेट से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, सो दैट इवनिंग रश टाइम एंड ऑल दैट अलाउंस। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ less than 2 hours ਸੀ, बाहर आया। दैट गाय वाज स्वेटिंग, सर आप आए नहीं, अभी जितना रश मिलना है, जैम है, ये है, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं चल कोई गल नहीं यार, चल चलिए। फ्रॉम अंपायर स्टेट टिल एयरपोर्ट वी गॉट ऑल द लाइट्स ग्रीन एंड 1 hour before flight I was at the airport, check in the last day to check in, no line, like a VIP, हम तो चले गए। ਉਹਦੇ बाद फिर that same guy I used multiple times, फिर वो बोलता नहीं आपकी चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो गुरु जी एंड देन चलो ठीक से दिस ऑल वाज फाइन, एवरी टाइम्स टू हैपन जो आगे देनी एंड मिनट पे जाना। 2005 I think we planned a vacation trip to Singapore, all 4 of us,
ਦੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ now the test now I paid for the money for the flights let the company pay ਕਰਦੀ ਸੀ so easy to relax ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਾਪਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੌਨ ਸੰਗਤ ਡੇ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ took us to a hotel ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਓ ਤੋਂ on the left hand side I think it's some ਓਬਰਾਏ ਐਂਡ ਬਾਦਲਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੱਗੀ ਅੰਕਲ ਸੀ ਸੁਧਾ ਆਂਟੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੋ 4-5 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੰਗਾਇਆ ਸਨੈਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਨ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਖਰਚੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੋਏਗਾ and that guy did not know ਮਤਲਬ he out of blue ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ and ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ normal ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ in evening dress I think light green ਕੁਰਤਾ ਸੀਗਾ and white ਪਜਾਮਾ ਸੀਗਾ so like any normal person going around so he then ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰ ਪੈ ਗਏ then we explained to him ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਨਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ things will fall in place so now of course we don't know ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਦਾ ਅਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ out of blue ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ in ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ once in ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ asked a lady ਕਿ ਤੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਈ and she said कि गुरु जी मैं फ्राइडे को नहीं आ सकती आप मेरा आज ही कर दो जो कृपा मतलब she asked for something गुरु जी कहते नहीं फ्राइडे ਨੂੰ ਆਈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ she said ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜਮਾਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਦ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੇਮ ਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਾਟ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ देयर इज नो ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ नो ਹਰਡਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੇ ਕੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ So his blessings are amazing in every form in his ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ because the whole ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ is ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ and ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ So that is why I used to Guruji, Gurbani ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ importance ਦਿੰਦੇ ਸੀ and he is connected to things. One side ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ and time to time Guruji has given a particular ਸ਼ਬਦ to a sangat also according to their requirement. And then ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ so Guruji has tried in his own way to give knowledge to his sangat and to so that ਚਾਹੇ ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟਸ then makes us easy to walk on his path so Gurbani is very very important और Gurbani is not written by किसी आम इंसान तो नहीं लिखी गई तो इसको इट इज कॉल्ड इन पंजाबी तुर्की बानी
ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। That time I got really zapped. I said, 500 years ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ is written by him. How come ਗੁਰੂ ਜੀ is saying? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਹਰ ਰੂਪ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। Like when Guru Ji gave him Shiv Ji's darshan, I used to feel ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। So once in Empire State in his ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ I was fixing his ਲੂੰਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ just I looked up, I said, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। And it was my stupidity. And Guruji's answer was, ਕਮਲੀਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਹੈ, and I'm still looking for darshan. So those his words were like, I felt afterward good also कि गुरु जी ने उन्हें further more explain करता, but felt stupid कि why did I ask him that time. So ਹਰ ਰੂਪ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਕਾ ਸਾਧੂ ਭੂਖਾ ਭਾਵ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ। ਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ, ਹਿਸ ਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਜੋਸ਼ੀ ਆਂਟੀਜ਼ ਪਲੇਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਐਂਡ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟੇਡ ਐਟ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲਸ ਪਲੇਸ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ kept us that time for almost 10-12 days. And I used to, ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ we took that much only. I used to wash the clothes and iron them, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹੀ same ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਪਾਣੇ। And then one fine day felt कि चलो कपड़े धो देते, I'll give it for ironing to Toby. He was quite close. मीना रहती, I think हाँ। सुखी आंटी भी ना आते हैं। So that only evening, उस दिन रात में after आके चंडीगढ़ गुरु जी कहते ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, and ਗੁਰੂ ਜੀ ਗave ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। So midnight, the ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, picked up our clothes from him, and then headed to Chandigarh. So, and one other time I was staying with Joshi auntie. So I used to go to washroom. That was another dusra ਘਰ ਸੀ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। And I used to keep my phone on pot ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ, flush tank ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। And then I'll ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ one fine day in the evening ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਤਦ ਵੀ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਔਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਏ ਕਿ ਜਿਸको कहते डर कि he is watching us, and same time भाव, because when भाव is there the डर नहीं ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, and that also he has taught us to do, because ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ they are not good, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ। So he has done ਕਲਿਆਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ I feel ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। On from every front he has taken care of our health, children, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, it is all his ਕਿਰਪਾ, his ਬਖਸ਼ਿਸ਼। So TV that I was telling, that's my personal experience with Guruji. With Langar Prasad also, I have lot of one-to-one experiences with Guruji. जब Guruji ने क्या कि लंगर प्रसाद खा लिया तो ठीक हो गई, that is direct message was given by him कि भाई लंगर प्रसाद की कितनी ज़्यादा महिमा है। And ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, we used to pick up our own ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਹੈ।
एंड एट टाइम्स कुछ संगत ने कंप्लेन की थी, गुरु जी मेरा गोडा पूरा ठीक नहीं होया, तो गुरु जी सेड कि ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ हाँ भी ਬਣਾਇਆ। टाइम आस के ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਪੈਰ ਸੇਟ ਤੋਂ। I think I also asked him once ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ। that was my thought process in initial years. ਤੇ now you see ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ Guru Ji's own. I would like to share two small incidents with Guru Ji. ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ same time ਮੇਰੇ well I did not utter those words but I was saying those words in my mouth and Guru Ji ਨੇ ਉਹੀ words same time ਕਹੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। And one other time the ਸ਼ਿਪਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਾਪ ਕਰੋ। And then even we saw Guru Ji ਕਈ ਵਾਰ to some ਸੰਗਤ is to give this ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ and all that. So I also wanted to start doing, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ it was in my mind is always I was not convinced ਕਿ I didn't know ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਏ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੇ। ऐसे बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। So that cleared everything. Means कि he उन्होंने सब to all of us ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗੇਨ ਵਨ ਫਾਈਨ ਡੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। He said ਕਮਲਿਆ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੀ ਟੀਵੀ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। So use this word ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਔਨ ਹੈ। TV means you can now in today's world camera is on, so he's always with, he's seeing in his TV, he's seeing what we all are doing. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭਰਵਾਲ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੀਖਿਤ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾਨੂ, he had opened a ਕਾਠੀ joint. So as we were staying there during day ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, we saw his place, ਕਾਠੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਮੁੱਠੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਨੇ। ਤੇ somehow I forgot ਕਿ ਮੈਂ we went to, he was talking to me, so I said ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। So when I noticed ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, fill in the blanks ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। Then ultimately next time I know something was asked, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ